नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यू स्टार्ट कर रखा है, उसके तहत आने टॉपिक की चर्चा हो रही है। अपने टॉपिक का नाम है सीरीज के बारे में, ठीक है। तो एमसीक्यू स्टार्ट कर रखा है, आप ध्यान में होगा, आपको काफ़ी वीडियो आपने देख लिए होंगे पहले। तो एमसीक्यू के तहत अब बात चर्चा चल रही है, टॉपिक सीरीज का एमसीक्यू है। खासकर जो 3-4 भर्तियाँ अभी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू बनाया गया, और सभी के लिए भी काम का है, ऐसा नहीं कि इन्हीं के लिए काम का है, ठीक है ना। और जरूरी लगती है वहाँ पर भी ये काम का है, ऐसा नहीं इसी के लिए है, ठीक है ना। और चैनल का सपोर्ट करते रहे। पहला क्वेश्चन आज का देखो, पहला क्वेश्चन आज का ये है, श्रृंखला अनुपस्थित अक्षर, यानी इस जगह पर प्रश्न चिन्ह जगह ये वाला जगह बतानी है कैसा है, ठीक है ना। पता होगा एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है, और ये कितना हुआ आई, इसका मतलब यहाँ कितना हुआ 3 प्लस हुआ होगा। ये एन आई आई आता है 9 पर, एम आता है 13 पर, इसका मतलब यहाँ कितना प्लस हुआ होगा 4 प्लस हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ कितना प्लस हुआ होगा 5 प्लस हुआ होगा। एम 13 पर और आर 18 पर, तो 3 4 5, इसका मतलब यहाँ चाहिए आपको 6 प्लस चाहिए। तो इससे मतलब क्या निकलेगा, इसकी जगह पर आना चाहिए एक्स। क्या आना चाहिए, एक्स दिख रहा है, एक्स आगे मिला लेते हैं। उसके बाद यहाँ होना चाहिए 7 प्लस, होना चाहिए 7 प्लस, एक्स के बाद 7 प्लस डब्ल्यू वाई जेड, उसके बाद 7 प्लस करोगे तो आएगा आपका ए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए एक्स, ठीक है ना। एफ से 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस है, फिर 5 प्लस है, फिर 6 प्लस है, फिर 7 प्लस है। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए था एक्स। आपको उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। श्रृंखला के बारे में सवाल पहला। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 सीरीज की बात कर रहे हैं। तो लिखा हुआ अनुपस्थित अक्षरीय युग्म को जोड़ना है, कुल मिला के बात करनी है, प्रश्न जगह चिन्ह कौन सा आएगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो 5 के बाद ये क्या आया 10, इसका मतलब यहाँ कितना हुआ होगा 5 प्लस हुआ होगा। तो ये आया 15, तो इसका मतलब यहाँ भी 5 प्लस हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ भी 5 प्लस हुआ होगा। तो फिर यहाँ कितना आना चाहिए, 5 प्लस से ये आना चाहिए आपका 25 आना चाहिए। देखो मुझे दिख रहा है आप कहीं पर भी, इसका मतलब ये दो तो गलत है, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, ठीक है। अब देखो ए से बी क्या हुआ होगा 1 प्लस हुआ होगा, यानी ये 1 प्लस है। बी से डी, इसका मतलब यहाँ 2 प्लस हुआ होगा, और डी से जी, या इसका मतलब यहाँ 3 प्लस हुआ होगा, ठीक है ना। 1 प्लस 2 प्लस उसके बाद 3 प्लस। तो अगली बार किसकी आनी चाहिए, 4 प्लस की आनी चाहिए। तो जी में 4 प्लस जी होता है 7 पर, 7 4 कितने होते हैं 11, 11 पर कौन आता है के। तो ये आंसर आपका ये बनेगा, आंसर इसका 25 के। ये दिख रहा है आपको सामने 25 के, तो इसका आंसर बना 25 के। क्लियर है बात। 2 सवालों के पूरे। थर्ड सवाल की चर्चा करते हैं, अपने 3 सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा सवाल ये क्या लिखा हुआ है, ए बी ई एफ आई जे डॉट डॉट, ये दो पूछ रहा है, और क्यू आर पूछ रहा है। देखो ए बी कंटिन्यू है, ई एफ कंटिन्यू है, आई जे कंटिन्यू है, क्यू आर कंटिन्यू है, ठीक है ना। इसका मतलब डिफरेंस यहाँ से आया होगा, या इसका मतलब यहाँ कितने प्लस हुए हैं 3 प्लस हुए हैं। तो यहाँ भी कितने प्लस हुए हैं, यहाँ 3 प्लस हुए हैं। तो यहाँ भी आप जब 3 प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, जे होता है 10 पर, 10 3 हो गया 13, 13 पर मतलब कौन आया एम, एम के बाद क्या आया एन, तो यहाँ पर आना चाहिए एम एन, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 3 प्लस करके देखो आप कितने, 3 प्लस करके देखो 13 14 है ना, 14 कितने हो गए 17, कितने हो गए 17। तो क्यू आर सही है, इसके बाद आंसर यहाँ आना चाहिए एम एन, यानी इसकी जगह पर आना चाहिए आपका एम एन, ठीक है। क्लियर है। दोनों कंटिन्यू चल रहे हैं, और बाद में एक छोड़ने के बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है, वहां 3 प्लस का डिफरेंस चल रहा है। 4 नंबर देखो, ए से डी आपको दिख रहा होगा, ये साइज लग रहा है 3 प्लस, और ये आपको लग रहा होगा 6 प्लस, डी 6 आगे 6 प्लस। उसके बाद ये आपको लग रहा होगा आपके सामने 6 प्लस ओ, यानी जे से ओ आया तो ये 5 प्लस हुआ। फिर ये कितना हुआ 4 प्लस हुआ। तो यानी 6 5 4 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं, उल्टा करते हैं, 3 करते हैं, तो एस कितना होता है, एस 19 पर होता है। 19 माइनस 3, 19 में कितना हुआ आपके सामने 16 वे, 19 माइनस 3, ठीक है 16 वे। 16 पर क्या आना चाहिए, कहीं पर है नहीं, कहीं पर दिख रही है आपको आपके सामने। तो ये वापस 16 है, और उसके बाद हमें प्लस हो रहा है, ठीक है 19 और 3,
19 से 22 हुए, 22 पर कहना चाहिए v, और v के बाद यहाँ कितने प्लस हो रहा है, 2 प्लस x हो रहा है, यानी प्लस होना चाहिए था ये, ठीक है ना। तो ये आना चाहिए आपका v का दिख रहा है आपको सामने, ये रहा v दिख रहा है, क्लियर है। दोबारा समझ लो, a से d 3 प्लस, d से j 6 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 4 प्लस, अगली बार 3 प्लस की 19 और 3 कितने हुए, 22 हुए, मैंने घटा दी गलती से, 22 हुए तो आया v, और v से 2 प्लस करो तो क्या आएगा आपका 24 का मतलब हो गया x, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए आपका v, क्या आंसर होना चाहिए, v आंसर होना चाहिए। और फिर भी अगर विस्तार से पूरा देखना है वीडियो क्या समझाया हुआ है, तो मेरे सीरीज के 3 वीडियो डाले हुए हैं, उसको और देख सकते हो, ठीक है ना पूरा। और एमसीक्यू है, खाली क्वेश्चन में जवाब देंगे, खाली 24। तो ये तो बी से एफ आ रहा होगा, देखो ये ए बी लिखा हुआ है, ए बी एफ जे प्रश्नवाचक और बी। ए से बी क्या लग रहा होगा आपको, 1 प्लस लग रहा होगा, ठीक है। एफ से जे क्या लग रहा होगा आपको, ये लग रहा होगा आपको सामने 4 प्लस लग रहा होगा। तो ये भी क्या लग रहा है आपको, 4 प्लस लग रहा है, ठीक है ना। तो अगली बारी किसकी आनी चाहिए और फिर ये किसकी आनी चाहिए, देखो आपके सामने कौन कौन से आ रहे हैं। अगर आपने जे से अगर मान ले तो 4 प्लस कर लेते हैं, जे से अगर 4 प्लस कर दिया मैंने तो क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, ठीक है। फिर एन से अगर मैंने 4 प्लस कर दिया तो एन के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। एन आगे दिख रहा है, ये एन आर दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 4 प्लस दिख रहा है और यहाँ भी 4 प्लस दिख रहा है। और आर के बाद अगर 4 प्लस करता हूँ तो ये क्या आना चाहिए, वी, यानी इन 2 जगह पर 2 आंसर पता करने हैं। तो आपको बस जे से 4 प्लस करो 14 आएगा, 14 पर एन होता है, फिर 14 से 4 प्लस करो 18, 18 पर आर होता है। तो आपका आंसर हो गया एन और आर, क्या आंसर हो गया, एन और आर, ठीक है। सवाल नंबर कितने हुए थे, जो भी कंटिन्यू है 5 के बाद 6 नंबर सवाल। एफ, ये कितना हो रहा है, 2 प्लस दिख रहा है आपको 2 प्लस। ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 4 प्लस। ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 6 प्लस, ठीक है। इसका मतलब अगला क्या दिखना चाहिए, 2 4 6, अगला आना चाहिए 8। 8 का मतलब क्या हो गया, 18 8 हो गए 26, 26 आ गए। 26 का दिख रहा है आपको, 26 दिख रहे हैं ये 2 जगह, इसका मतलब ये 2 तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं आगे। एफ से जी, एफ 6 पर, जी 7 पर, ये 1 प्लस। इसके बाद आई, इसका मतलब 2 प्लस। आई के बाद एल, इसका मतलब ये 3 प्लस। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो अगला क्या आना चाहिए, 4 प्लस आना चाहिए। तो एल से 4 कितना होता है, 16 होता है। एल 12 पर, 12 प्लस 4 हो गए 16, 16 पर कौन होता है, पी। तो दिख रहा है पी आपको, तो आपका ये आंसर ऑप्शन का दिख रहा है क्या, 16 पी, 26 पी, ये आंसर हो गया आपका 26 पी, ठीक है, 26 पी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 10 से ये 13, यानी यहाँ क्या हो रहा है, 3 प्लस। 13 से 16, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 3 प्लस। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको सामने, आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 प्लस दिख रहा है, ठीक है ना। 3 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस। तो अगली उम्मीद करते हैं तो अगला आना चाहिए आपके सामने, 4 प्लस करें या 3 प्लस करें। अगर 4 प्लस करते हैं तो आपका 23 आता है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये चेक करते हैं। पी से एम क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ 3 माइनस। ये भी क्या हो रहा है, 3 माइनस। तो ये भी क्या हो रहा है, 3 माइनस, ठीक है, आया। तो ये भी क्या होगा आपके सामने, 3 माइनस। तो 7 माइनस 3 हो गए, यहाँ पर डी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डी। डी क्या दिख रहा है, दिख तो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 3 प्लस 4 प्लस हो ना, सॉरी 3 प्लस है ना, 3 हो गए 3 प्लस चल रहा है इसमें, 4 के है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी कितना हुआ, ये भी आपका 3 प्लस, तो ये भी कितना होगा आपके सामने 3 प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा, 22 आएगा, क्या आएगा, 22 आएगा। तो ये हो गया 22 डी, क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 डी, ठीक है। 16 और 3 19 होते हैं, ठीक है ना, 4 लिख दिया मैंने गलती से। तो ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस यानी 22 डी अगला आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन में आपके 22 डी कहीं लिखा हुआ है। ये वही सवाल है जो कहीं ना कहीं पेपरों में आए हुए हैं, उसी को लेकर मैं आया हूँ सवाल आपके एमसीक्यू देयर द्वारा, ठीक है ना। कौन से पेपर में आए ये मैंने बताया नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, देखो ये 10, ये आपके आया 8, ये आया 6, ये आया 4। तो ये वाला पूछेगा तो ये वाला अपने को ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ था, यहाँ -2 हो रहा है, क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। ये तो पूछा नहीं अपने को। अब ये पूछा अपने पास, कौन सा पूछा हुआ है, ये वाला कितना हुआ, +2 हुआ ना। ये भी कितना हुआ, +2। ये भी कितना हुआ, +2। तो क्या आना चाहिए, 16 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में आपको, 16 कहीं दिख रहा है, ये रहा 16। तो इसका मतलब यहाँ आना चाहिए 16, क्या आना चाहिए 16, ठीक है। 9 नंबर। अब ये सीरीज आ गई आपके सामने। तो यहाँ पहले अक्षर सहित इसकी सारे संख्या आप गिन लेनी चाहिए आपको, उससे क्या होगा, आपको आराम से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। अक्षर सहित आपको पूरा गिन लेना चाहिए इसमें। तो गिन लेते हैं इसके अंदर पूरा आपके सामने। 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है ना, तो मान लेते हैं चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये 4 हो गया लाइक, ठीक है। थोड़ा मार्कर छोटे कर लेता हूँ इसको। ये हो गए 4, 1 2 3, ये हो गए आपके सामने 4, ये 1 2 3, ये हो गया आपके सामने 4, हो गए 4। अब देखो क्या दिख रहा है आपको, बी ए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आना चाहिए ए, तो फिर यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ए। तो 4 ए कहाँ दिख रहे हैं, तो ये हो गया इसका आंसर। क्या सीरीज बनी है, सीरीज बन रही है बी ट्रिपल ए, बस ये सीरीज बन रही है, बी ट्रिपल ए से चल रही है, इसके अलावा और कोई सीरीज के अंदर चल नहीं रही है। तो ए सब में भर दिया, तो बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए सब में आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 4, सॉरी ये 4 लिखा देता हूँ यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है 2 4 6 10 और 14 और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सीरीज आपके दी हुई है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 2 प्लस, ये दिख रहा है 2 प्लस, ये दिख रहा है 4 प्लस, ये दिख रहा है 4 प्लस, यानी 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस। तो मेरे साथ अगली बारी आनी चाहिए आपके 6 प्लस की। क्या आनी चाहिए, 6 प्लस की। तो अगर 6 प्लस करता है तो 20, कहीं देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको सामने, 20 दिख रहा है क्या, ये 20 है यहाँ पर। ये इसका मतलब सीरीज क्या चल रही है, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, ये आपके सामने सीरीज चल रही है, ठीक है। अब ये वाला सवाल दिया हुआ है, ऐसे कितने, यहां पता कर ऐसे कितने 7 है जिनके तत्काल पहले तो 5 आने चाहिए और तत्काल बाद में 8 नहीं आने। सबसे पहले 7 ढूंढने हैं, पहले आने चाहिए 5, तो वो 7 से पहले ये 5 आ रहा है और पीछे तत्काल ये कह रहा है 8 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला तो आपका रॉन्ग हो गया, ये वाला होने के बाद भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्लियर है। फिर देखो 7 ढूंढने हैं, आगे आने चाहिए 5, आगे आने चाहिए 5, पीछे 8 नहीं आना चाहिए। तो एक तो ये लग रहा है क्योंकि पीछे 8 नहीं कह रहा है तो 7 आ सकता है ना, ठीक है ना। तो ये 1 बन गया। फिर देखो 7 आगे आना चाहिए 5 और ये इसका मतलब ये वाला तो क्या होगा, गलत, आगे 5 है ही नहीं। फिर देखो 7 आगे 5 है और पीछे 7 है कि नहीं है, आगे 5 है पीछे 7 है, इसका मतलब 8 तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये 2 जोड़े बन गए, 1 2 जोड़ा बन गया। और देखो 7 से आगे 5 है लेकिन पीछे 8 है, इसलिए ये है लेकिन ये गलत है। तो आंसर कौन सा है आपके सामने, 2 ही जोड़े बने हैं, ठीक है ना। ये 2 जोड़े बने, ये लॉजिक है नहीं, नॉर्मल से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सवाल मैंने दिया है, डाला है, एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया। उम्मीद करूँ समझ आ गया होगा। शर्त पढ़नी है, शर्त क्या है, शर्त को फॉलो करना है, ठीक है। 12 नंबर सवाल। अब ये लिखा हुआ है आपके, देखो C से F कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ कि नहीं हुआ, 3 प्लस। और ये भी कितना प्लस हुआ, 3 प्लस। तो ये भी कितना प्लस हुआ, 3 प्लस। तो अगले 3 प्लस के बारे में लगाया नहीं है, लगा लो प्रश्न चिन्ह। यहाँ अगले 3 को पूछा हुआ है, तो L के बाद आएगा तो क्या आएगा, R आएगा। तो पहला आंसर R आना चाहिए, सॉरी क्या हुआ, O आना चाहिए, O 3 आएगा ना, L है ना, L 3 प्लस है ना। तो अगला क्या आना चाहिए, O आना चाहिए। तो O आना चाहिए पहले वाले में, ठीक है। अब यहाँ वाले बात करें y वाले और t वाले में, तो y कितना होता है 25 पर, t होता है आपके 20 पर, यानी कितने हो रहे हैं, 5 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी कितने हो रहे होंगे, 5 माइनस हो रहे होंगे। यहाँ भी कितने हो रहे होंगे, 5 माइनस हो रहे होंगे। तो अगले में भी कितने माइनस होंगे, 5। उस अगले में कितने प्लस होंगे आपके सामने, 3। तो आप j से 5 माइनस करो तो क्या आएगा, e आएगा। तो e आएगा यहाँ पर। d से h हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कितना हो रहा है, e हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। और H से L हो रहा है तो ये कितना हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। और L से P हो रहा है तो ये कितना हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, 4 प्लस करोगे। तो P से 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा आपके 16 और 4 हो जाएगा 20, 20 का मतलब हो गया T। तो ये क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, OET, क्या दिख रहा है, OET, ये हो गया OET। तो ये इसका आंसर हो, ठीक है। AB देखो, AB इसका मतलब उल्टा कर दिया उल्टा। फिर ABC, फिर ये इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर ABC ये तब उल्टा कर देगा इसका, तो क्या आ जाएगा, DCBA, ठीक है, DCABA, ठीक है, DCBA। क्या दिख रहा है आपको, DCBA। तो ये वाला आंसर इसका मतलब ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देख लो गलती से ये है DCBA, ठीक है। तो शब्द है उसके उल्टे किए हुए हैं, ठीक है। तो आप भी वैसे करोगे आप।
अब देखो ये सवाल दे रखा है 8, 24, 48, 80, प्रश्नवाचक चिन्ह और 168, ऐसा कुछ आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कितना प्लस दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको 16 प्लस दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? 24 प्लस दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? 32 प्लस दिख रहा है। तो अगला क्या दिखना चाहिए? अगला दिखना चाहिए 40 प्लस दिखना चाहिए। ये अगर 40 प्लस करता हूँ तो ये मेरे हिसाब से यहाँ 120 आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ क्या दिखना चाहिए? 48 दिखना चाहिए, तो 48 दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है? 8 प्लस। इसमें चेन में क्या चल रहा है? 8 प्लस। सब में क्या चल रहा है? 8 प्लस। ठीक है, 8 प्लस। तो यहाँ भी क्या चल रहा है? 8 प्लस। यहाँ भी क्या चल रहा है? 8 प्लस। तो आंसर क्या होना चाहिए? 120 का दिख रहा है उसमें, ये दिखा आपको 120। तो ये आपका आंसर है, राइट हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। और मेरे द्वारा श्रृंखला के और बहुत सारे वीडियो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन डाले हुए हैं। यहाँ कुछ मैंने 40 से क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ जाएगा ढंग से पूरा। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए पर लिए मैंने 14 के बाद हो गया 15 नंबर। ठीक है, अब देखो इसमें मिलाओ देखा इसमें, देखो B से Z आया है ना, B से Z आया है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? 2 माइनस हुआ। क्या हुआ होगा? 2 माइनस हुआ होगा। Z आया है तो नहीं, ऐसे तो गलत हो गए ना, तो कुछ गलत है। चलो ऐसा नहीं, ये सवाल ऐसा नहीं, ये सवाल ऐसा दिया है, ये 2 दिया प्रश्न, इसका मतलब अलग इसमें लिया है। ठीक है ना, इन दोनों में क्या हुआ? ये आपको दिख रहा है 4 प्लस, यहाँ पर क्या हुआ? 2 प्लस, यहाँ पर क्या हुआ? 4 प्लस, और यहाँ पर क्या हुआ? 2 प्लस, यहाँ पर क्या हुआ? 4 प्लस, यहाँ पर क्या हुआ? 2 प्लस। तो ये सीरीज चल रही है, क्योंकि 2 प्लस पूछा है, इसका उसी में पूछा हुआ चिन्ह। तो T से आप क्या करोगे? पहले करोगे 4 प्लस, तो 4 प्लस को क्या अगर T आएगा 20 पर, 20 से अगर 4 प्लस कर देता हूँ मैं तो क्या आना चाहिए? X आना चाहिए। फिर X से मैं अगर 2 प्लस कर देता हूँ तो मेरा क्या आना चाहिए? Z आना चाहिए, XZ। तो ये आंसर हुआ X और Z के दिख रहेगा आपको, X और Z इसका आंसर हो। ठीक है, इसी सीरीज के अंदर है 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, उसके बाद T में 4 प्लस और 2 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दिख रहा होगा आपको शायद 11 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? 11 प्लस हो रहा है। ये दिख रहा होगा आपको, ये भी 11 प्लस हो रहा है। ये दिखोगे तो आपको दिख रहा होगा 22 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये चेक करोगे तो ये दिख रहा होगा आपको 22 प्लस हो रहा है। तो 11 11 22 22, इसका मतलब कन्फर्म है अगले में थोड़ा बढ़ेगा, अगले में आएगा 33 प्लस आएगा, फिर इसमें और 33 प्लस, क्योंकि अब सीरीज कौन चल रही है? 11 प्लस 11, 12 प्लस 22 प्लस 22 और 33 33, यहाँ पर कितना आएगा आपके जोड़ो तो आएगा 176। कितना आना चाहिए? 176, ये आना चाहिए। जोड़ो देखा नहीं, 3 3 6 6 4 3 7, ठीक है, ये आएगा 176। आंसर क्या बनेगा? 176। यानी 11 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 22 प्लस और 33 प्लस, ये संख्या चल रही थी। ये सवाल करते हैं, 17 नंबर सवाल आपके सामने है। तो यहाँ पर इस सवाल में क्या है? देखो आपके सामने यहाँ पर 4 6 8 12 है ना, तो यहाँ कुछ थोड़ी सी गलती है मेरे हिसाब से, लग रहा है ऐसा कुछ। ये 4 6 8 12 12 18 16 ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, इस वाले में 1 12 सा लिखना भूल गए होंगे। ठीक है ना, अरे बात समझ। तो ये कैसे आया होगा? तो ये आपने यहाँ पर कितना किया होगा? 4 प्लस किया होगा। यहाँ भी आपने कितना किया होगा? 4 प्लस किया होगा। तो यहाँ भी आपने कितना किया होगा? 4 प्लस किया होगा। ये तो पूछा नहीं आपसे, अब पूछा ये है। तो यहाँ पर कितना किया होगा आपने? 6 प्लस किया होगा। तो यहाँ पर कितना किया होगा आपने? 6 प्लस किया होगा। तो यहाँ पर कितना किया होगा आपने? 6 प्लस किया होगा। तो इसका मतलब यहाँ आना चाहिए 24। क्या आना चाहिए? 24। ये आपका हो गया 24। ठीक है, इसका मतलब सवाल में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी। यहाँ आना चाहिए था 12। क्या होना चाहिए था? 12 होना चाहिए था। 2 और 12 होना चाहिए, 1 और 12 लिखा, इससे गलती हो गई। ठीक है, सुधार दिया सवाल मैंने। 17 के बाद हो गया 18 नंबर सवाल। 18 नंबर में देखो u आता है 21 पर और ये 15, इसका मतलब माइनस कितना हुआ होगा? 6 हुआ होगा। और ये 1 नहीं है, i है। ये क्या होना चाहिए? i होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होना चाहिए? i होना चाहिए। i 19 नहीं, i है। तो ये i आया, तो इसका मतलब ये भी कितना हुआ? 6 माइनस हुआ। ठीक है ना, 9 हुआ ना, 6 माइनस। u से 15 o हुआ तो 6 माइनस हुआ, और ये i हुआ तो ये 6 माइनस हुआ। और उसके बाद में ये कितना माइनस हो रहा है? ये हो रहा है 4 माइनस। तो अगला होना चाहिए 4 माइनस कर अगर करें तो a होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a का दिख रहा है आपके सामने, a दिख रहा है। ठीक है, 21 से 15 यानी 6 माइनस,
और ये आपका ये भी 6 माइनस, तो ये यहाँ पर कितना आपके सामने 4 माइनस, तो यहाँ पर करोगे 4 माइनस तो क्या आना चाहिए 1, A1 आना चाहिए। तो ये दिख रहा है आपके सामने A1 आना चाहिए। U किस पर होता है, वो 15 पर होता है, I 9 पर होता है, E 5 पर होता है, तो A1 आना चाहिए। ऐसे कर सकते हो तो U किस पर, वो 15 पर, I 9 पर, E 5 पर, तो A होता है 1 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा K से M पता करो पहले, तो K से M पता करो तो 2 प्लस हुआ होगा। ठीक है, और इससे ये पता करो तो ये भी क्या हुआ होगा 2 प्लस हुआ होगा। ठीक है, ये पता करोगे तो ये भी क्या हुआ होगा 2 प्लस हुआ होगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 प्लस आएगा। ठीक है, तो पूछा नहीं आप लोगों को, ठीक है ना, संख्या पूछी है। संख्या की बात करें तो ये संख्या आप जोड़ोगे कितना आया आपके सामने, ये आपको दिखा होगा 7 और 12 प्लस, कितने प्लस दिख रहे हैं आपको 12 प्लस, कितने दिख रहे हैं 12 प्लस दिख रहे हैं। तो यहाँ भी क्या दिख रहे होंगे 12 प्लस, यहाँ भी क्या दिख रहे होंगे 12 प्लस। तो अगले की जब चर्चा करेंगे तो 12 प्लस की बात करोगे 63 और 12 प्लस 63 प्लस 12 करोगे तो आना चाहिए था 75। क्या आना चाहिए था 75, क्या आना चाहिए था 75। पे दिखा हुआ है, नहीं दिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो पूछा हुआ, ये पूछा, अगला पूछा, इसका मतलब ये वाला पूछा होगा, इसका मतलब ये वाला पता करोगे तो 2 प्लस है तो S से 2 प्लस क्या आएगा आपके सामने, एक मिनट, K से 2 प्लस, O प्लस, Q प्लस, S प्लस, U प्लस। तो अगर 2 प्लस करें तो U, यहाँ पर U भी नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, और S के बाद यहाँ दिया हुआ है 76, तो 63 और 12 होते हैं 75, कितने होते हैं 75 होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ 76। तो यह एक पहली बात मिस प्रिंटिंग ये होगी, इसका मतलब ये वाला ही पूछा इसने, ये वाला दिया हुआ नहीं कहीं पर, ये सुधार दो, यहाँ वाला ये वाला, यानी इसको करो 75 करो। ठीक है, ये वाला काट दो, ये क्षेत्र होता है नहीं, यहाँ पर क्या होगा 63 और 12 कितने होते हैं आपके सामने 75 होते हैं कि नहीं होते, 73 और 2 12 हो गए 75। तो 12 प्लस, अगर 75 भी नहीं, U भी नहीं, यहाँ एक पहली बार मिसप्रिंटिंग है, एक यहाँ आ गया, इसका मतलब इसको काट कर यहाँ कर दो 75, आंसर क्या होगा आपका 75। ठीक है, क्लियर है, तो गलती हो सकती है और सुधार आता होता आपके सामने। ठीक है, और 19 के बाद आ गया 20 नंबर, क्या आना चाहिए 20 नंबर। अब देखो ये कैसा होगा, इसको दुगुना करो और 1 जोड़ो तो आ गया 11, फिर इसको दुगुना करो और 1 जोड़ो, कितना आ गया 11 आ गया आपके सामने। इसको दुगुना करो, इसको दुगुना करो और 1 जोड़ो, कितना आ गया 23, और इसको दुगुना करो और 1 जोड़ो तो ये आ गया आपके सामने। तो इसको भी दुगुना करो, कितना हुआ 94, 94 प्लस 1 हुआ 95, कितना हुआ 95 हुआ। तो 95 दिख रहा है कहीं आपके सामने 95 दिख रहा है, तो ये इसका 95 का आंसर हो गया। ठीक है, 20 हो गया और 21 की बात करते हैं। तो 2 और ये कितना आपके पास है 2 प्लस, मान लेते हैं 2 प्लस 2 दुगुना हो गया, दुगुना हो रहा है, ये इसका दुगुना हो रहा है, इसका मतलब ये इसका दुगुना हो रहा होगा, और इसका मतलब ये इसका दुगुना हो रहा होगा, तो इसका दुगुना फिर क्या होगा, ये दुगुना हो रहा होगा आपका 64। तो 64 तो कहीं दिख रहा है आपको 64 या इसका मतलब ये 2 तो नहीं होना चाहिए एक बार। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, Z होता है आपके 26 पर और X होता है आपके 24 पर, यानी यहाँ क्या हो रहा होगा 2 माइनस हो रहा होगा, तो यहाँ भी क्या हो रहा होगा 2 माइनस, यहाँ भी क्या हो रहा होगा 2 माइनस, तो यहाँ भी क्या हो रहा होगा 2 माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा 18 माइनस 2 16, 16 पर कौन होता है P, 64P। तो इसका आंसर क्या बनाएगा आपके सामने, ये बना होगा कहीं दिखा 64P, इसका आंसर हो गया 64P। कितना हो गया 64P। क्लियर है, अब देखो इसमें क्या लग रहा है आपको, देखो A से C, A Z उसका उल्टा है कि नहीं है, C का उल्टा ये है कि नहीं है, इसका उल्टा ये है कि नहीं, इसका उल्टा ये है कि नहीं। अब चेक तो करना पड़ेगा ना, तो ये कैसे आया होगा, ये आपके पास सामने आया होगा 2 प्लस से आया होगा, ये 2 प्लस से आया होगा, तो ये 2 प्लस से आया होगा, तो अगला 2 प्लस से क्या आएगा I, तो I का उल्टा क्या होता है IR, क्या होता है IR, कहीं दिख रहा है आपको IR, ये हो गया IR, ये IR है, क्या है ये IR है, तो IR। A का उल्टा Z है, C का उल्टा X है, E का उल्टा V है, G का उल्टा सारे उल्टे है, लेकिन पता करो कौन सा उल्टा आएगा, उल्टे बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो IR इसका उल्टा होगा। ठीक है, बाकी कोई उल्टे है ही नहीं भाई, जोक से क्या है, बाकी किसी के कोई उल्टे है ही नहीं, तो भाई तुक्के वैसे कट हो गया, सीधा आपका IR आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ये 5 के बाद आया 10, ठीक है, तो इसका मतलब यह 5 प्लस हुआ होगा। 10 के बाद बात करें तो 5 15 आना चाहिए, 15 का 20 25, यानी यहाँ पर 15 तो पक्का आना चाहिए, 15 तो आपको आना चाहिए। ठीक है, 15 का दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, A से E कितना हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है 4 प्लस,
चल ओ से यू कैसे हुआ, ओ से यू, ओ कितने पर आता है आपके सामने 15 और यू आता है 16 पर, यहाँ पर होगा 6 प्लस, तो 4 प्लस, तो यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि होना चाहिए 5 प्लस, क्या होना चाहिए 5 प्लस, तो ई और 5 कितने हुए आपके सामने, जे हुए, क्या हुए ई और 5 हुए जे, फिर जे से आप करोगे वापस क्या करोगे 1 2 3 4 5 हो गए ना, ये 4 प्लस और ई से 5 प्लस जे, फिर जे से फिर एक और 5 प्लस कितना हो गया ओ, और ओ से 6 प्लस, यानी एम जे, क्या आना चाहिए एम जे, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ है, ए हो गया 4 प्लस और 4 प्लस करते हैं तो आपका 15 आई भी तो आता है ना, 15 आई भी आता है, फिर अगर 5 प्लस करते हैं 2 बार 4 प्लस आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं इसके मतलब, इसका दबा देखते हैं एक बार, तो 2 तो निकल रहा है इससे ना, चलो ये कितना हो रहा है आपके सामने 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर कितना होगा फिर इसका मतलब 5 प्लस, तो यहाँ भी कितना हुआ होगा 5 प्लस, ये ओ है, ठीक है ना, ये ओ है, ठीक है, ये कितना आपके सामने 5 प्लस, ठीक है, ये कितना प्लस आपके सामने 4 प्लस, अगर यहाँ करूँ मैं अगर 4 प्लस तो ये 15 तो आएगा, ये आएगा ओ, ठीक है। अब आपके सामने 4 प्लस हुआ तो 9, उसके बाद में ये हो रहा है 6 प्लस, ये हो रहा है 6 प्लस, तो ये हो रहा है 6 प्लस, यानी 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस चल रहा है, तो एक्चुअल आंसर होना चाहिए 15 आई, ठीक है, तो आंसर हो गया 15 आई, क्योंकि जे भी था और गलत कर जे, फिर वो 4 5 6 7 अलग बैठ सटे बैठा, तो 15 आई आंसर हो, क्या होगा 15 आई आंसर होगा। और जे हो सकता है पास में, लेकिन जे अगली चीज सही नहीं मानी जाएगी, इसलिए मैंने कट कर दिया वहाँ से, तो ये हो गया 24 नंबर सवाल। अब इसके ब्लैंक गिन लो पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 दिए हुए हैं। 21 का मतलब आप कुछ भी जोड़ा चाहो तो बना सकते हो, उसमें बनाओ, देख क्या जोड़ा बनेगा आपके सामने, ठीक है। अब 21 है ना, तो 4 कर लो, चाहे आप उसके 5 कर लो, ठीक है, या 4 कर लो या 5 कर लो, 1 2 3 थोड़ा पतला करता हूँ मार्कर में, 1 2 3 और 4, एक बार ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, 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 ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या दिख रहा होगा इसके अंदर, देख रहे हो ये वाला कहीं दिख रहा होगा आपको सामने, अगर यहाँ ए रखते हैं और अगर यहाँ बी रखते हैं तो क्या बनेगा, ट्रिपल ए बी बनेगा, बन रहा है, ट्रिपल ए बी बन रहा है। उसके बाद में यहाँ क्या आना चाहिए, वापस आपका आना चाहिए, रिश्ता के ऊपर ज़्यादा है, इसमें कुछ एक गड़बड़ चल रही है, इसमें भी कुछ ना कुछ करोगे तो ये ए आएगा यहाँ पर, तो बी सी बी ए आ जाएगा, फिर ए बी सी आ जाएगा, फिर सी ए बी आ जाएगा वापस। यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है इस सवाल में, क्योंकि रिक्तान 1 2 3 4 5 रिक्तान दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो सवाल चेक करता हूँ मैं, रिक्तान कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 दिए हुए हैं, तो यहाँ कुछ रिक्तान की गलती होगी इस समय हिसाब से, तब जाके ये क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, डबल ए। तो ये सवाल थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा, या पूरा ही मिटा देता हूँ उसको, ठीक है ना। ऐसा कर लेता हूँ, सारा सवाल दोबारा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है ना, एक्चुअल सवाल था क्या वो लिख रहा था मैं, ठीक है ना, लिख लो। एक्चुअल सवाल था ये वाला, इसके अंदर ऑप्शन सही है ना, तो ये था एक स्प्रिंग से गड़बड़ से कहानी बिगड़ सकती है, यहाँ लिखा हुआ था डबल ए, ये डबल ए था, ठीक है ना, और ये डैश, ये बी सी और बी डैश, ए बी सी, फिर सी और ट्रिपल सी है, ठीक है, माइनस बी सी ए एस ए बी सी, एक रिक्तान, 2 रिक्तान, 3 रिक्तान, 4 रिक्तान, 4 रिक्तान, 4 ऑप्शन दिए हुए, तो 4 रिक्तान होने चाहिए थे, यहाँ पर कुछ गलती थी। अब ये आपका सही हो सकता है, आराम से करोगे तो, ठीक है ना।
तो कितने हैं सब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब ये 4 से कर लो चाहो तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। ठीक है ना। तो अब मिलाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ए बनेगा, तो यहाँ ए आया तो ट्रिपल ए बी बन रहा है। ठीक है, और उसमें यहाँ पर क्या होगा, सी डबल बी बन रहा है। ठीक है ना, बी कमी थी यहाँ पर भर दिया आपने, फिर क्या बन रहा है, बी ट्रिपल सी बन रहा है आपके सामने, बी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके सामने, ए बी सी क्या बनेगा, वापस बनेगा ए बी सी, एक स्थान ए की कमी थी, ए बी सी बन गया। फिर लास्ट में जाकर वापस क्या बन गया, डबल ए बी सी बन गया, डबल ए बी सी बन गया। तो ये आपका आंसर हो गया ए बी ए ए। ठीक है ना, थोड़ी मिसप्रिंटिंग थी खाली, मिसप्रिंटिंग खाली यहाँ पर थी, यहाँ पर ये चेंज था नहीं, इसके कारण से पूरा सवाल मेरे हिसाब से बिगड़ गया। ठीक है, बाकी सवाल सारा सही था, वैसा ही एक खाली एरो लग गया, इससे रिश्ता 5 हो गए, तो ये पहले वाला गलत था, ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा से दिखा दिया मैंने आपके सामने। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा होगा। और ये टाइपिंग एरर में पीपीटी बनाते हो गलती हो सकती है, तो वही गलती सुधारने की आप बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक शब्द ही गलत हो गया तो आपको उत्तर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, चॉइस के बाद आ गया 25 नंबर। अब यहाँ देखो 4 7 12 21 28 दिया हुआ है, तो ठीक है ना। तो 4 से 7 कितना हुआ आपके सामने 3, आपके सामने 3 प्लस कितना दिख रहा है आपके सामने, 3 प्लस दिख रहा है। तो ये करे तो अगर कितने करे तो 5 प्लस दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 9 प्लस दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 17 प्लस, क्या दिख रहा है 17 प्लस दिख रहा है। तो इससे तो कुछ होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या चल रहा होगा 2 प्लस, यहाँ क्या चल रहा होगा 4 प्लस, यहाँ क्या चल रहा होगा 8 प्लस, दुगना चल रहा है। ठीक है ना, तो 3 5 9 17। ठीक है, डबल चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर आप डबल यहाँ पर करोगे तो 8 के बाद डबल क्या होगा, यहाँ पर 16 होगा, तो आप यहाँ पर 16 जोड़ दो। ठीक है ना, 16 मतलब क्या होगा, इसमें 17 वाले में 16 जोड़ के देखोगे आप, 16 यहाँ पर प्लस करोगे तो हो गया आपके सामने 3 5 9 जोड़ा, 3 5 9 8। ठीक है, अगली संख्या यहाँ पर 16 जोड़नी चाहिए, 17 में 16 जोड़ो, 17 16 आया 33, कितना आया आपके सामने 33 आया। तो इस दोनों को जोड़ो आप, देखा नहीं, तो 38 प्लस 33। ठीक है ना, तो ये 11 और ये हो गया 1 71, कितना हो गया, ये आपके सामने हो गया 71। ठीक है, तो पहले में 3 5 9 17 33 का चल रहा है ऐसा लॉजिक। ठीक है, तो 33 करने पर मेरा यहाँ 71 आया। तो 71 ये कैसे आया होगा, देखो आपके सामने। तो उसके बाद में देखो 2 प्लस हो रहा है, फिर उसका दुगुना 4 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है। तो 17 में मैंने 16 जोड़ दी, 9 में मैंने 8 जोड़े 17 आए, 5 में 4 जोड़े तो 9 आए, तो 17 में मैंने 16 जोड़े कितने 33 आए, 33 मैंने यहाँ जोड़ दी, कितना आया 71 आ गया। ठीक है, 71 आ गया। ठीक है, और अब ये देखोगे सवाल, तो कैसे करोगे आप सवाल, क्यों 9 27 और 31 155 से पूछा हुआ है। अब अभी बढ़ने वाले संख्या को चुनिए। ठीक है, तो प्रयास करो, इसमें क्या निकल सकता है आपका आंसर। क्या लग रहा है यहाँ पर, ये चलो मान लेते हैं ये 3 गुना हुआ होगा। ठीक है, 3 गुना हुआ होगा, तो बाद में ये 4 जोड़ रहा है, तो फिर ये क्या दिख रहा है आपको 5 गुना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 5 गुना। फिर यहाँ पर क्या जोड़ रहा है, वो 4 जोड़ रहा है। इसका मतलब अगले वाला क्या होना चाहिए, 3 गुना 4 जोड़ रहा है, 5 गुना 4 जोड़ रहा है। तो अगले वाला मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए 6 गुना। क्या करेंगे 6 गुना, करो देखा नहीं, 161 का करो आप 6 गुना, नहीं 3 5 7, 7 गुना आ रहा है, क्या आ रहा है 7 गुना, 3 5 ये आ रहा है इंटू 7 गुना। तो ये अपने 7 से गुना करो, गुना भाग छोटा 34 आएगा। ठीक है ना, 7 से गुना करो, ये आ गया 7, 6 42, तो ये 6 और 6 4 11, तो ये आ रहा है, सही आ रहा है। इसका मतलब अगले में क्या आना चाहिए, वापस यहाँ सब जगह 4 जुड़ रहा है ना, ये 4 से जुड़ रहा है, तो आपके सामने क्या आना चाहिए 27 और 4 यहाँ पर दिख नहीं रहा है, 27 और ये 4 जुड़ा है और यहाँ भी 4 जुड़ा है, तो अगला 4 जोड़ते हैं तो आपका होना चाहिए 1131 होना चाहिए हिसाब से। तो ठीक है ना, 31 कहीं पर भी अपने को दिख नहीं रहा है। ठीक है, 31 होना चाहिए, और ये भी अपने को कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। देख लेते कि यहाँ पर क्या गलती हुई है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गलती हुई है। यहाँ पर 3 गुना है, 4 जोड़ा है, 5 गुना है और 4 जोड़ा है। ठीक है, 4 क्या सॉरी, यहाँ पर अपने 6 जोड़ा है, क्या जोड़ा है 6 जोड़ा है, 6 जोड़ा है ना, 6 प्लस हो गया ना, 6 के बाद यहाँ पर होना चाहिए 8 प्लस, क्या होना चाहिए 8 प्लस, सही है। तो ये आएगा 1135, अपने से गलती हुई है गुणा भाग करने में। ठीक है, ये 3 गुना हुआ या 4 जोड़ा, 5 गुना हुआ, फिर ये 6 जुड़ रहा है,
फिर ये हो रहा है 7 गुना, फिर ये 8 जुड़ा तो 1135 है ऑप्शन में आपके सामने 1135 है, सही है सवाल, ठीक है ना। ये वाला सवाल सही है। 27 नंबर 26 हो गया, तो इसके बाद 27 नंबर 121 आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 11 का स्क्वायर दिख रहा है। तो 225 आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको 15 का स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है। और 361 क्या दिख रहा है, मेरे हिसाब से ये 19 का स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है। और अगला आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये पहले देखो 4 प्लस हो रहा है, ये आपके सामने 4 प्लस हो रहा है। तो अगला अगर 4 प्लस करता हूँ तो ये आना चाहिए 23 का स्क्वायर आपके सामने कितना होना चाहिए, आपके सामने 529, क्या होना चाहिए 529, इसमें क्या था 529, तो ये आपको होना चाहिए 529, क्या होना चाहिए 529। ये सीधा स्क्वायर का सवाल आ गया, ठीक है। किसका आ गया, स्क्वायर का आ गया, ठीक है। 27 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल देखते हैं। अगली संख्या बतानी है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगली संख्या क्या आ सकती है, देखो 2 2 फिर 3 2, पहले 2 2 और फिर 3 2 उल्टा कर दिया। उसके बाद देखो 2 3 4 2 3 4, फिर 2 3 4 5 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, तो फिर आएगा 2 3 के बाद वापस क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर सॉरी आगे और है, सॉरी 2 3 आगे लिखा है 2 3 4 5 6 के बाद क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ नीचे तक सवाल है, ठीक है। पहले 2 का 2 लिख दिया वापस, फिर 2 3 कर दिया, फिर 2 3 4 कर दिया, फिर 2 3 4 5 कर दिया, फिर 2 3 4 5 6 कर दिया, फिर 2 3 4 5 6 कर, तो अगला क्या आएगा 7 आएगा। अगली सीरीज में क्या बनेगा आपका 7 बनेगा, ठीक है। अब यहां पूछा है गलत पद बताना है, क्या बताना है, गलत पद बताना है। तो ये लिखा हुआ 1, ये लिखा हुआ 3, ये लिखा हुआ 10, ये लिखा हुआ 36, और ये लिखा हुआ 152, ये लिखा हुआ 760, और ये लिखा हुआ है आपके 4632। इनमें से एक गलत पद है, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको 1 से गुणा करूं प्लस 2 जोड़ूं तो 3 की प्राप्ति होती है, मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसको मैं 2 से गुणा करूं 6 और 4 जोड़ूं 10 होता है, मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसको 2 के बाद 3 से गुणा करूं और 6 जोड़ूं, तो यानी पहले 1 से गुणा 2 जोड़ा, 2 से गुणा 4 जोड़ा, उसका मतलब ये 36 तो गलत है नहीं, 3 तो गलत, इनमें से 2 में से कोई एक उत्तर है, ठीक है। इसका मतलब ये भी गलती होगा, इसका मतलब ये 4 से गुणा करूंगा तो ये देखो 1 2 3 4 2 6 4 और या 8 जोड़ूंगा, तो ये भी सही लग रहा है आपको, ठीक है। ये सही है, इसका ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो इसका मतलब ये 5 से गुणा करके मुझे 10 जोड़ना है, क्या जोड़ना है 10 जोड़ना है। तो मैं पहले 152 की 5 से गुणा करूंगा तो कितना है आप मेरे पास में 0, 25 से का हो गया 26, और आपके सामने हो गया 5 2 हो गया 760, प्लस 10 जोड़ता हूँ तो यह आना चाहिए 770, तो यहाँ पर आ रहा है ये 760, होने चाहिए थे 770, तब जाके ये सही होता, फिर अगले वाला मिल जाएगा। इसका मतलब 760 में फॉल्ट है, अगले वाला वापस करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल्ट का पूछ रहा है कौन सा गलत पद है, तो उम्मीद करो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सवाल 29 के बाद 30, ये सीरीज का सवाल आपके सामने बैठा हो दिखानी, गिनो दिखानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या करोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब बैठाओ इसको सामने, क्या उत्तर बनेगा आपको, आराम से बैठाओ। देखो यहाँ क्या बैठा होगा आप सामने, देखो इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ए वाई जेड लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए एक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ ए एक्स वाई जेड ऐसा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब अगले में यहाँ पर क्या आना चाहिए ए आना चाहिए, एक्स वाई आ गया, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए जेड आया। तो इसका मतलब सीरीज क्या चल रही है ए एक्स वाई जेड, ये सीरीज चल रही है ऑनली नॉर्मली, ठीक है ना। तो ए एक्स आ गया आपके सामने, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए ए एक्स आ गया, ठीक है। एक्स के बाद क्या आना चाहिए आपके सामने वाई आना चाहिए, क्या आना चाहिए वाई आना चाहिए, ठीक है ना। और फिर अब ए एक्स आ गया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए वाई आना चाहिए, तो इसका मतलब आंसर हो गया ए एक्स ए जेड वाई वाई, समझ गई। तो सीरीज क्या चल रही है आपके सामने ए एक्स वाई जेड सीरीज चल रही है, और सारे इसमें बैठा दिए। और ये वाला सवाल ज़्यादा इजी होता है, वो ऑप्शन देख के भी आप सवाल को क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये वाला सवाल तो बहुत इजी सवाल होता है, आराम से कर सकते हो इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या पूछा है
9 को पता करना है, ठीक है। पहले 9 ढूंढो, फिर शर्त क्या है, बाद में सम होना चाहिए और पहले विषम संख्या आनी चाहिए। तो 9 ढूंढना है, पहले बाद में सम, 9 के बाद में सम और पहले विषम नहीं है, तो ये वाला तो ढूंढा लेकिन गलत ढूंढ लिया आपने। बाद में सम और ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। 9 के बाद सम चाहिए और आगे चाहिए विषम, तो ये हो सकता है। एक तो सवाल ये बन गया, बाद में सम है आगे विषम है। फिर एक देखो, बाद में सम है आगे विषम है, तो ये 2 बन गया, ठीक है। और फिर ये दोनों में सम है इसलिए नहीं बना। तो ये कितने आंसर हो गए इसके? इसके आंसर हो गए 2। कितने आंसर हो गए इसके? इसके आंसर हो गए 2, ठीक है। 31 के बाद सवाल नंबर 32, ठीक है। अब ये वाला मिलाना है, देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, गिनो पद पहले, अटपटा सवाल है कुछ काफ़ी। तो यहाँ पर देखो आपको देखने में मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो आपको डबल है तो y, यहाँ है x, ठीक है। तो ये वाला मिला, देख आराम से आप। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा 6 कर सकते हो चाहो, लेकिन इससे सीधा भी हो सकता है चाहो तो आप, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ मैं रख लेता हूँ, x रख लेता हूँ, तो क्या हो गया, w x y z। फिर क्या दिख रहा है, देखो w सिंगल था, यहाँ w डबल आ गया। इसका मतलब x सिंगल था तो x यहाँ क्या आना चाहिए, डबल आना चाहिए। तो y सिंगल था तो y डबल आ गया। इसका मतलब अगली बारी किसकी है, z डबल की है, z डबल आएगा। तो w पहले सिंगल था, w फिर डबल हुआ, फिर w यहाँ पर हो जाएगा तिबल। क्या हो जाएगा, w हो जाएगा आपके सामने, w क्या, w हो जाएगा तिबल आपके सामने, ठीक है ना। तो ये w आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। फिर x आ जाएगा, फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और अंत में फिर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो क्या समझे, w x y z, w x y z, फिर डबल w, फिर डबल x डबल y, फिर डबल z आना चाहिए, ठीक है ना, w डबल y, ठीक है। तो ये आपका काम बन रहा है, देखो w y z का बन रहा है आपके सामने, w y z क्या दिख रहा है क्या आपको, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। दोबारा देख लो, w x y z, फिर डबल w, फिर क्या आना चाहिए, डबल x आना चाहिए, तो डबल x आ गया, ठीक है। फिर डबल y आया ना, तो यहाँ पर डबल z होना चाहिए, तो डबल z सही लिखा है, डबल z सही लिखा है। फिर z आ गया, डबल z आ गया, डबल y आ गया आपके सामने, तो 4x नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। 1x 2x 3x था, यहाँ w होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग और लग रही है, कहीं थोड़ी सी गलती लग रही है यहाँ पर, वो एक शब्द की और है, यहाँ पर आंसर इसका ही बनेगा, एक शब्द में यहाँ उसका गड़बड़ लग रही है, ठीक है, क्लियर है। सारा सही तो बनाया है, 3z हो गया, 3y हो गया, और 3x हो गया, 3w कर दिए, w x y सब सही तो है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लो, x z, और यहाँ पर w होना चाहिए, क्या होना चाहिए, w होना चाहिए, y z, यहाँ थोड़ा सा यहाँ w होना चाहिए, क्या होना चाहिए, w होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सब डबल x z w y z, ठीक है। 30 हो गया सवाल, 30 सवाल नंबर 33। देखो ये लिखा हुआ है 7y और ये लिखा हुआ है 26v और ये लिखा हुआ है 63r और ये लिखा हुआ है 124m और ये आपसे पूछा है। तो देखो 7 कैसे आया होगा, ये होगा 2 का क्यूब माइनस 1 7 आया होगा, ठीक है। 3 का क्यूब माइनस 1 26 आया होगा। तो यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 1 64 आया होगा और यहाँ 5 का क्यूब माइनस 1 ऐसे आया होगा, ठीक है। तो संख्या आ गई, ये y और v। तो अगली बारी किसकी आनी चाहिए, 6 का क्यूब माइनस 1 कितना होता है, 6 क्यूब 216, 216 माइनस 1 यानी 215 तो आना ही चाहिए सर, आना चाहिए। 215 का दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है 216 तो नहीं होगा, 215 होना चाहिए, ठीक है, कट हो गया। अब देखो y से v, y 25 पर, v आपके 22 पर, इसका मतलब 3 माइनस हुआ होगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 4 माइनस हुआ होगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 5 माइनस हुआ होगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 6 माइनस होगा, 13 माइनस 6 7, 7 का मतलब g। तो 115 g कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में, 115 g, इसका आंसर होगा 115 g, ठीक है, क्लियर है। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 34। ये अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने। ये लिखा हुआ है YB बट्टा W लिखा हुआ है, WD
और S लिखा हुआ है, ठीक है, और UF या O लिखा हुआ है, और SH और K लिखा हुआ है, और अगला आपसे पूछा है तो ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। तो W से S कैसा है? W आता है 23 पर, S आता है 19 पर, यानी यहाँ पर 4 माइनस हुआ होगा। तो यहाँ भी कितना होगा? 4 माइनस हुआ होगा। तो यहाँ भी कितना होगा? 4 माइनस। तो यहाँ भी 4 माइनस करो तो यहाँ आना चाहिए, नीचे वाली संख्या आना चाहिए G। तो G का दिख रहा है आपको वहीं पर क्या? जी एक जगह दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है ना। तो फिर वैसा मिलाओ, उसमें कौन सा आया होगा? Y से आया आपके सामने W, यानी Y से अब ये मिलाओ, Y से W आया है, इसका मतलब यह कितना माइनस हुआ होगा? Y 25 पर या 23 पर 2 माइनस हुआ होगा, फिर 2 माइनस हुआ होगा, फिर 2 हुआ होगा, फिर 2 हुआ होगा, यानी Q का उल्टा क्या होता है? पढ़ा होगा आपने J। तो ये वाला ऑप्शन दिखेगा कहीं पर आपको, ये वाला ऑप्शन, ये वाला हो गया ऑप्शन आपसे Q, G और J, ये उल्टा आंसर हो गया इसका। ये Q सही नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दिया आपको सामने, इस सीरीज बना दिया आपको सामने। आपस उल्टे लिखे हुआ तो Q J उल्टा होता है नहीं होता है, इसके नीचे क्या आ जाएगा? J आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक पेपर लिखा, दोबारा लिख सकता हूँ, 8, 24, 48, 80, 120 और प्रश्नवाचक। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 16 प्लस दिख रहा होगा। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा 24 प्लस दिख रहा होगा। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 32 प्लस दिख रहा होगा। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 40 प्लस दिख रहा होगा। मतलब यहाँ पर क्या करना होगा आपको? 48 प्लस करना होगा। तो 120 और 48 हो गया 168। तो ये आपका आंसर आ गया 168। लेकिन ये तो सीरीज बनी नहीं कोई, इसमें क्या अंतर चल रहा है? देखो 8-8 का अंतर चल रहा है, ये सीरीज बनी, सब में क्या चल रहा है? 8-8 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये आपकी इसके में अंदर सीरीज बन गई। तो ये आ गया आपका 168, ये आ गया आपका सामने 168, ठीक है। पद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। 3 कर लेते हैं एक बार, ये 3 कर लेते हैं। देखो ये यहाँ होगा 3, ठीक है। देखो क्या आएगा आंसर आपके सामने। यहाँ आपको क्या गाइब दिख रहा है? आपको A नहीं दिख रहा है तो A भर लेते हैं एक बार, यहाँ B नहीं दिखा, B भर लेते हैं आपके सामने, यहाँ C लापता है, C भर लेते हैं, यहाँ B भर लेते हैं, और यहाँ आपके सामने क्या भर लेते हैं? B भर लेते हैं, ठीक है ना। तो A B C B B, A B C और B B, ठीक है ना। A नहीं था, A B C था, ये B C है, और ये C A B है, और ये A B C है, और B C है, ठीक है ना। रिश्तान की सवाल पढ़ लें आप इसके अंदर आराम से। अब ये जब पता करोगे तो ऐसा प्रतीक हो रहा है, क्यूब के पास में 2 का क्यूब माइनस 2 8 होता है, मान लेते हैं एक बार। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24 होता है। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 60 होता है। तो ये 5 का क्यूब माइनस 5, ठीक है, 25 को आधा हो गया। और ये हो गया 6 का क्यूब माइनस 6, और ये वाला हो गया 7 का क्यूब माइनस 7। ये वाला जब पता करना होता है 216 माइनस 6 हो गया 210, ये हो जाएगा 210। क्या हो जाएगा? 210, ठीक है। नेक्स्ट वाली है आपका, ठीक है। तो y से W बाद में करेंगे सवाल को, ठीक है। y से W, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ होगा आपके सामने? ये हुआ होगा आपके 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस हुआ होगा। इसका मतलब ये होगा 2 माइनस, ये होगा 2 माइनस। तो अगला 2 माइनस क्या आएगा आपके सामने? S से 2 माइनस क्या आएगा? S आपके सामने S होता है 19 पर, 19 माइनस 2 हो गया आपके 17, 17 पर क्या आना चाहिए? Q, क्या आना चाहिए? Q आना चाहिए, ठीक है। और E से F क्या मतलब हुआ? 1 प्लस हुआ। F से H, E से F होगा ना, और F से H 2 प्लस हुआ। और यहाँ पर क्या होगा आपके सामने? 3 प्लस हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा? 4 प्लस हुआ होगा। तो K माइनस 4 15 O, ठीक है ना, ये O आएगा, ठीक है, O आया। और B से D कितना हुआ होगा? 2 प्लस हुआ होगा। और ये कितना प्लस हुआ होगा? 3 प्लस हुआ होगा। तो ये भी कितना प्लस हुआ होगा? 3 प्लस, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, ठीक है ना। तो O Q O का दिख रहा है आपको, Q O। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा? ये यहाँ पर भी हो रहा होगा 3 प्लस, ठीक है ना, 3 प्लस। यानी पहले वाला 2 प्लस है, बाकी 3 से प्लस है।
तो ये L हो गया, OQOL, तो ये हो गया पहला ऑप्शन QOL। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये सीरीज टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था MCQ के द्वारा, पूरा बता दिया गया आपको आए हुए क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा और आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे द्वारा यूट्यूब पर सारे वीडियो डाले हुए हैं, उसको देख सकते हो। जितना भी सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।